जिसका नतीजा ये हुआ कि बिहार के लोग कंफ्यूज हो गए और वो एनडीए की ओर रुख कर गए, जिसका नतीजा आप साफ साफ टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बीजेपी 90 और जो एनडीए है मतलब तीर छाप है, जो जेडीयू है वो 80 में है। लगातार वो तस्वीर वो खबरें चलाए हैं जो हमने यहाँ से करके भेजी है, जिसमें पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जिसमें महिला कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजाते नजर आ रही हैं। देखिए कई महिलाएं आज बहुत बैड फील करेंगी, खास करके ज्योति सिंह को लेकर, और ज्योति सिंह को लेकर वो बहुत मायूस है। कहीं ना कहीं अभी भी वो संघर्ष की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है, तीसरे स्थान पे है। क्या लगता है कोई करिश्मा होगा? शशि भूषण की हार और कांग्रेस के शशि भूषण हो गई, क्या कहेंगे आप? गोविंदगंज से एलजेपीआर के राजू तिवारी जीते। कल्पना तो अब ये नहीं कर सकते हैं कि कोई ऐसा चमत्कार होगा, लेकिन हाँ इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और देखिए एलजेपीआर से राजू तिवारी की जीत हो चुकी है, बड़ी खबर है ये, एलजेपीआर की गोविंदगंज जीत से राजू तिवारी की जीत हो गई है। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? देखिए गोविंदगंज ऐसी सीटों में से थी जिसके लिए चिराग पासवान आ रहे थे, और पहले दिन से मैं कह रहा था कि गोविंदगंज और ब्रह्मपुर ये दोनों सीट लेकर ही चिराग पासवान कोई गठबंधन की बात को आगे करेंगे। तो गोविंदगंज और ब्रह्मपुर उनके खाते न आई। गोविंदगंज से जो उनके दुख के साथी रहे हैं, संघर्ष के साथी रहे थे राजू तिवारी, उन्होंने मैदान में उतारा। कई लोग कह रहे थे कि वहाँ पे ही मामला कहीं ना कहीं टफ है, लेकिन मैं जानता था कि वहाँ पे जिस हिसाब से रणनीति बनाई गई, एनडीए के तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार में उतरे। खुद चिराग पासवान ने अपील की, न सिर्फ चुनाव प्रचार किया बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपील की। राजन तिवारी लगे हुए थे अपने भाई के लिए एक पांव पे, तो जाहिर सी बात है राजू तिवारी ने वहाँ से जीत दर्ज की है और बड़ी जीत दर्ज की है। अब देखिए मैं अगर कहूँ तो एक राजू तिवारी, ये कौन सी दशक आपको याद आ रही है आरजेडी की, जरा बताइए। जी सवाल फिर से दोहराएंगे बबीता जी? मैंने कहा कि जो आरजेडी का ये जो 22 सीट का आंकड़ा उस वक्त था, और आपको क्या लगता है इस वक्त भी यही हाल है? नहीं बिल्कुल 2010 में यही स्थिति थी, लेकिन 2010 की स्थिति 2025 में अगर रिपीट हो रही है तो आरजेडी को न सिर्फ चिंतन करना पड़ेगा बल्कि महाचिंतन करना पड़ेगा कि आखिर आप जा कहाँ रहे हैं। क्या लालू प्रसाद यादव की विरासत तेजस्वी यादव वाकई संभाल लेंगे? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। अब परिवार के अंदर भी इसको लेकर विवाद उठेगा, परिवार के अंदर भी इसको लेकर सवाल होंगे। क्या लगता है कि घर का कलेश वो बाहर के लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया? तेज प्रताप जो बड़े भाई थे उनको घर से निकाल दिया जाता है, उनको वनवास दे दिया जाता है, उसके बाद वो पार्टी से भी निष्कासित होते हैं, और आज ये दशा होती है कि वो तो न 3 में है न 13 में है। क्या लगता है जिस तरीके से एनडीए का